हमारे ज़िले में कस्बे का नाम बदलने के लिए प्रपोजल भेजा जा सकता है, लेकिन जो सड़क का हाल बदहाल है, उसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा। आज हम बात करेंगे बीकापुर विधानसभा की रिप्रेजेंटेटिव शोभा सिंह चौहान जी के बारे में, जिनकी बागडोर अमित सिंह चौहान संभालते हैं। वीडियो में ये बात होगी कि उन्होंने 5 सालों में क्या क्या किया। वैसे किया तो कुछ नहीं, लेकिन ये जानेंगे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए था, और साथ ही कंपैरिजन करेंगे स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी के कामों से। वेलकम टू स्केप इंडियन टीवी। एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो में ना तो किसी का प्रचार किया गया है और ना ही किसी को नीचा दिखाया गया है। अगर इस वीडियो से आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो आइए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, जब से शोभा जी विधायक बनी है तब से हमने उनको भदरसा में कभी नहीं देखा कि वो आई हों और कोई प्रॉब्लम को समझा हो। हाँ, इतना ज़रूर सुना था कि भदरसा बाज़ार में शोभा जी ने ही CCTV कैमराज लगवाए थे, लेकिन भदरसा के ज़्यादातर लोगों का कहना है कि कैमरों को टाउन एरिया की तरफ से लगवाया गया है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है उस पर तो कोई काम नहीं हुआ। जैसे भदरसा से भरतकुंड रोड, इस रोड की कंडीशन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और आवाज़ भी कौन उठाएगा, क्योंकि भदरसा में उंगली करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर आपको इस रोड का मज़ा लेना है तो ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर बैठ जाइए। नेता लोग तो अपनी लग्जरी गाड़ियों में आते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता। मज़ा तो आम आदमी लेता है। जो सड़क के गड्ढों में आप ईंटें देख रहे हैं, वो इसके भट्टा वाले डलवाते रहते हैं ताकि गाड़ी के आने जाने में दिक्कत ना हो। रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनवा देते तो अच्छा रहता, क्योंकि ओवर ब्रिज में अंडर ब्रिज के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो 15 से 20 मिनट रुके। ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर दूर से ही फाटक बंद कर देते हैं। ये रोड भदरसा में घुसने की मेन रोड है। जो बाहर के लोग आते होंगे वो यही सोचते होंगे कि जब भदरसा में एंट्री रोड की ये हालत है तो भदरसा के अंदर का क्या हाल होगा। लेकिन भदरसा के अंदर रोड का स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास है। RCC रोड तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ईंटें वाली रोड बैड डिसीजन है। बोला जा रहा है कि RCC रोड बारिश का पानी नहीं सोख पाती, इसलिए वाटर लेवल गिर जाता है। लेकिन RCC रोड में भी बारिश का पानी सोखने का सल्यूशन है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपनाया जाता है। इंग्लिश की एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और ऐसा लगता है ये लाइन भदरसा टू भरतकुंड रोड के लिए ही बनाई गई है। ज़्यादातर बात भदरसा की इसलिए हो रही है क्योंकि विधानसभा का सबसे बड़ा वोट बैंक भदरसा है। अगर डेमोक्रेसी है तो चेंजिंग भी कंपलसरी है, इसलिए पब्लिक नेता बदलती रहती है कि कोई तो ऐसा आएगा जो काम करेगा, और इसी वजह से जनता ने शोभा जी को विधायक बनाया। लेकिन शोभा जी ने भी अपने कर्तव्य को ठीक तरह से नहीं निभाया। हमारे विधानसभा में ना तो कोई ढंग का हॉस्पिटल है, ना तो कॉलेज है, और ना ही कोई और ढंग की चीज़ है। क्या इसकी जिम्मेदार जनता है जो उन्होंने गलत नेता चुना, या इसके जिम्मेदार नेता हैं जो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। अयोध्या ज़िले में 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा में मुन्ना सिंह चौहान जितना काम
किसी ने भी नहीं करवाया होगा। नहर के किनारे जितनी सड़कें बनी हैं सभी मुन्ना सिंह चौहान जी ने ही बनवाई थी। सभी विधायकों को इनसे सीख लेनी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जैसा नेता कभी कभी ही पैदा होता है। हम आज तक सिर्फ 2 ही नेता से प्रभावित हुए, पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से और दूसरे मुन्ना सिंह चौहान जी से। दोनों ही पॉलिटिशियंस के अंदर एरोगेंस नाम की चीज़ थी ही नहीं, जो हर एक नेता में होती है, और यही बात इन नेताओं को महान बनाती है। शायद ही पूरे ज़िले में कोई ऐसा शख्स होगा जो मुन्ना सिंह चौहान जी से नफरत करता हो, क्योंकि उनका बर्ताव ही ऐसा था जिसको हर कोई पसंद करे। मुन्ना सिंह चौहान जी के बदौलत ही शोभा जी विधायक बनी, और विधायकी की बागडोर उनके बेटे अमित सिंह चौहान संभालते हैं, जो अपने पिताजी की आइडियोलॉजी के अपोजिट लगते हैं। अगर एक बाप कोई सपना देखता है और वो उस सपने को पूरा नहीं कर पाता तो उसे उम्मीद रहती है कि उसका बेटा वो सपना जरूर पूरा करेगा। ठीक उसी तरह मुन्ना सिंह चौहान जी का ये सपना था कि वो मढ़ा पुल बनवाएं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए उनके बेटे अमित सिंह चौहान की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने पिताजी का सपना पूरा करें, लेकिन 5 सालों में एक भी काम नहीं हुआ। हमें किस बेस पर इन्हें वोट देना चाहिए? सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए? योगी राज में लाइट में बहुत ही सुधार आया है, लेकिन बिल में भी जो सुधार आया है वो हैरान करने वाला है। इतनी ज़्यादा बिल तो मुंबई, दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी नहीं आती। कमी तो हम लोगों में है, जो हम ऐसे टाइप्स के पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं, जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। भदरसा इस विधानसभा का सबसे बड़ा वोट बैंक है, और जब भदरसा में कोई काम नहीं हुआ तो बाकी जगहों पर क्या ही हुआ होगा। हमें चाहिए कि ऐसे नेताओं को भदरसा में न तो घुसने दें, न तो रैली करने दें, और जब तक सारे काम न हो जाएं ऐसा ही चलने देना चाहिए। लेकिन भदरसा में चाटुकार भी कम नहीं है। ऐसा सिर्फ आज के युवा कर सकते हैं, और वो भी पढ़े लिखे युवा। अभी इलेक्शन आने वाला है, इसलिए खूब भाषण और बोल वचन होगा। जो रुका हुआ काम था वो भी धीरे धीरे पूरा होगा। मतलब नेता लोग फुल तैयारी में होंगे। भदरसा से जो रोड निमोली जाती है उसमें तो काफ़ी गहरे गड्ढे थे, लेकिन शायद वो भर दिया गया, क्योंकि इत्तेफाक से उसमें अमित सिंह चौहान की ही गाड़ी फंस गई थी। जब नेता लोग हमारे पास वोट मांगने के लिए आएँ तो उनसे सीधे सीधे सवाल करना चाहिए कि आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया है। लेकिन ज़्यादातर वोटर एक पैकेट दारू, एक कटिंग चाय या 100 रुपये से ही बिक जाते हैं। बात कड़वी तो है, लेकिन सच्चाई भी है। भरत कुंड के लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन सब गायब हो जाते हैं। सोचिए, जब धार्मिक स्थलों के पैसे भी नहीं छोड़े जा रहे तो आम जगहों का क्या होगा। बाकी इस विधानसभा में जो रोड्स का थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ है। घर और टॉयलेट्स भी किसी न किसी योजना के तहत बने हैं, तो इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। शोभा जी के कार्यकाल में एक भी काम नहीं हुआ जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपने एडवर्टाइजिंग में कई उपलब्धियां गिनवाती हैं, लेकिन बेटी सेफ वाली बात 100% गलत है, जो पूरा देश जानता है। इसमें हाई कमांड की भी कोई गलती नहीं है। वो तो बजट पास कर देते हैं, लेकिन नीचे के लोग पैसे साफ कर देते हैं। अगर हमारी बातें मोदी या योगी जी के पास पहुँचे तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों पर एक बार विचार जरूर करें। एक बात और, हाल ही में पता चला है कि समाजवादी पार्टी बीकापुर विधानसभा से फिरोज खान गब्बर को उतारा गया है। पब्लिक को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी चीज़ों को किनारे रखकर गब्बर को भी एक मौका देना चाहिए। क्या पता जो काम आज तक कोई विधायक नहीं कर पाए वो गब्बर ही कर दें। वैसे मर्जी आपकी है, सभी को मनचाहे कैंडिडेट को वोट देने का राइट है, लेकिन इस बार चॉइस चेंज करके ज़रूर देखें, फ़र्क तो पता चल जाएगा। लेकिन गब्बर के लटकने वाले ही उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। अब ये बात कुछ लोग समझ गए होंगे, लेकिन हम इस चीज़ को आसानी से समझा भी नहीं सकते, क्योंकि इससे काफ़ी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। एक बार फिर याद दिला दें, इस वीडियो में ना तो किसी का प्रचार किया गया है और ना ही किसी को नीचा दिखाया गया है। अगर इस वीडियो से आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।